अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ लियाकत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। IMF हुक्काम ने पाकिस्तान को $1 अरब से जायद की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। हुक्काम के मुताबिक पेशगी इक़दामात की तकमील के बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को $1 अरब 5 करोड़ 90 लाख की किस्त जारी की जाएगी। मुल्क की डोलती मईशत को IMF का सहारा। पाकिस्तान और IMF हुक्काम में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के एलामिये के मुताबिक छठे जायजे के लिए दरकार पॉलिसी और इस्लाहात पर मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान में मुआशी बहाली शुरू हो गई। FBR की टैक्स वसूली मजबूत रही। करंट अकाउंट खसारे में इजाफा और रुपए की कदर में कमी हुई। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 4% से जायद रहेगी। पेशगी इक़दामात की तकमील के बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे की मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब 5 करोड़ 90 लाख कर्ज की किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम अप्रैल 2021 से तात्तुल का शिकार है, जिसके $22 पर दबाव और मार्केट में बेयकीनी की सी सूरत हाल है। अवाम महंगी बिजली के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹4.75 इजाफे की दरखास्त दे दी है। नेपरा 30 नवंबर को समाप्त करेगा। सार्फिन पर 61 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने भी फी यूनिट कीमत में 29 पैसे इजाफे की दरखास्त दे दी। महंगाई के सदाए अवाम बिजली के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 1-2 नहीं पूरे ₹5.25 बिजली महंगी करने की दरखास्त कर दी। CPPA ने बिजली की फी यूनिट कीमत ₹4.75 बढ़ाने की सिफारिश की। दरखास्त अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इजाफे की दरखास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के लिए है। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर समाअत 30 नवंबर को करेगी। नेपरा से मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 61 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने भी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट 29 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर समाअत 2 दिसंबर को करेगी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन पर 51 करोड़ 60 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, क्या आपको मालूम है कि तौहीन अदालत और आजादी इज़हार राय में क्या फर्क है? अदालत फैसला दे चुकी है, जज पर तनकीद तौहीन अदालत नहीं। चीफ जस्टिस ने अदालती मुआवनीन से सोशल मीडिया रूल से मुताल्लिक राय भी तलब कर ली। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने समाअत की और सदर पे एक निर्गतदार फरीहा अजीज, राफिक रोज, PFUJ और पाकिस्तान बार काउंसिल को मुआवनीन मुकर्रर कर दिया गया है। दरखास्तों में सोशल मीडिया रूल आइन से मुतसादम तो नहीं, अदालती मुआवनीन से इस हवाले से राय तलब कर लीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि देख लेते हैं कि नए हुकूमती सोशल मीडिया रूल आइन से मुतसादम तो नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालती हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की जो कुछ स्टेक होल्डर से मुशावरत भी हुई है और वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर शीरी मुजारी की सरबराही में कमेटी भी बनाई है। ऐसा कहना था एडिशनल अटॉर्नी जनरल का। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वजूद का यह भी कहना था कि कमेटी ने 30 से ज्यादा स्टेक होल्डर से मुशावरत की है। फेसबुक, गूगल, ट्विटर और दीगर आलमी फोरम से भी मुशावरत की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहाँ होता है कि अथॉरिटी इखलाकी पॉलिसिंग करे, और उनका ये कहना था कि टिकटॉक को इतने अरसे के लिए बंद कर दिया गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टिकटॉक को दोबारा बहाल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मजाक नहीं है कि हमने कानून के मुताबिक चलना है कि जो कि नहीं हो रहा। और चीफ जस्टिस का कहना था कि पैका एक्ट के तहत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो रूल्स बनाए गए हैं वो आलमी बेहतरीन तरीकाकार के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद आपका। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब ऑडियो टेप की तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि ऑडियो जाली है। इस हवाले से कभी किसी से कोई बात नहीं की। अदालत से रुजू करने का अभी तक कोई फैसला नहीं किया।
साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल। साकिब निसार ने ऑडियो को फैब्रिकेटेड करार दे दिया। आज न्यूज से गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे नाम से मंसूब ऑडियो जाली और मन गढ़ंत है। मेरी कभी किसी से इस हवाले से बात नहीं हुई। अदालत से रुजू करने का फैसला अभी तक नहीं किया। गुज़िश्ता रोज फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट ने अपनी खबर में ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की होने का दावा किया था। ऑडियो में मुबैना तौर पर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को सजा देने से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे कबल गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम ने भी अपने बयान हल्फी में ये दावा किया था कि साकिब निसार ने मातहत जज को ये हुक्म दिया था कि इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहाई न मिले। पानामा केस में नाअहल होने वाले नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 11 बरस कैद बामुशक्कत, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 8 बरस और दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। साथ ही नवाज शरीफ को 80 लाख और मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी किया गया था। नवाज शरीफ और मरियम को निशाना बनाया गया। गलतियां दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। मुबैना ऑडियो लीक पर मुस्लिम लीग नून के सदर का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, दोनों को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए निशाना बनाया गया। पूरी कौम इंसाफ के निजाम की मुंतजिर है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो पर मुतादिद ट्वीट्स को रीट्वीट किया। अपने तबसरे में मरियम नवाज ने सिर्फ इतना लिखा, अल्लाहु अकबर। शहबाज गिल का कहना है कि एक मीडिया ग्रुप के सहाफियों ने पानामा रिपोर्ट्स फखरिया पेश की। अब ये फरमाना चाह रहे हैं कि उन्हें पानामा स्टोरी करने के लिए इदारों ने हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में मियां साहब नाअहल हुए। ट्वीट में मामले खुसूसी ने लिखा कि पहले भी मज़कूरा सहाफी इसी केस में नवाज शरीफ की बेगुनाही के बारे में झूठी खबर देकर माफी मांग चुके हैं। उधर मरियम नवाज के वकील ने एवनफील्ड रेफरेंस की 24 नवंबर की समाअत मुलतवी करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। इरफान कादिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकता। समाअत बुध के बजाय किसी और तारीख तक मुलतवी की जाए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेरे सदारत पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी, जबकि पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी गौर होगा। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक इजलास की सिफारिशात और इस्लामाबाद की जानिब बाज की हतमी मंजूरी कल होने वाले सरबराही इजलास में दी जाएगी। अहम खबर आपको देंगे, पेशावर में थाना खजाना की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। वाक़े में हेड कांस्टेबल अमजद खान शहीद हो गए हैं। पेशावर से अहम खबर आपको दे रहे हैं कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और हेड कांस्टेबल अमजद खान शहीद हो गए हैं। पेशावर से अहम खबर आपको दे रहे हैं कि थाना खजाना की हुदूद में नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और इस फायरिंग से हेड कांस्टेबल अमजद खान शहीद हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब भर में फिजाई आलूदगी कम नहीं हो सकी। स्मॉग ने लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। आज भी आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर है। मुनासिब इकदाम न होने पर शहरी शदीद परेशान हैं। इंतजामिया पर तनकीद भी करते दिखाई देते हैं। तफसीलात हुमा भट्ट की इस रिपोर्ट में देखते हैं। सड़कों पर धुआं छोड़ती ट्रांसपोर्ट भी फिजाई आलूदगी को बढ़ा रही है। पंजाब भर की फिजा इन दिनों स्मोक की लपेट में है। लाहौर आलूदगी में मुसलसल नंबर 1 है। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 से 400 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस शहर में सांस लेना भी अब मुहाल हो गया। हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं इसकी वजह से, और मतलब आने जाने में इतना मसला होता है, तबीयत खराब हो रही है इसकी वजह से। भट्टे वगैरह ईंटों के ये भी बंद नहीं हुई, इससे बहुत ज्यादा स्मोक जो है वो फैल रही है। स्मोक से लोग इतने बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, सबको जुकाम फ्लू सब कुछ हो रहा है। तो हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा। स्मोक के तदारुक में ताखीर से फिजाई आलूदगी बढ़ रही है। शहरी हुकूमती कार्रवाइयों से मुतमईन नजर नहीं आते। स्मोक से बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है ना, गला खराब हो रहा है, आंखों में दर्द आ रही है, तो इस वजह से जरा इसके ऊपर कंट्रोल करे हुकूमत की कार्रवाई आपके सामने ही है। देखें स्मोक कितनी है, उसकी वजह से गला खराब है, नज़ला है, बुखार है, खांसी है। पंजाब में पहले नंबर पर साहिवाल का एयर क्वालिटी लेवल 325 है और दूसरे नंबर पर भावलपुर का AQI 299 है।
धुएं के बादल तो पंजाब से जाने को तैयार ही नहीं है। शहरी हैं परेशान, लेकिन कहते हैं हुकूमत सही कार्रवाइयाँ करे तो यकीनन हालात बेहतर हो सकते हैं। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। हुकूमत 3 सालों में गैस बहरान का कोई मुस्तकिल हल ना निकाल सके। हुकूमत मसले के हल के बजाय कीमतों की कानून साजी के चक्कर में पड़ने लगी है। शहरी कहते हैं कि भारी टैक्सेस और बिल के बावजूद हुकूमत गैस फराहम नहीं कर सकती। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। गैस का बहरान, सर्दियों में तलब बढ़ जाती है, ये तो हर साल का मामूल है, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत मसले के हल की बजाय कीमतों की कानून साजी के चक्कर में पड़ने लगी। वफाकी वजीर अज़हर ने फरमाया है कि बढ़ती हुई मकामी गैस की तलब दरामदी गैस से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मकामी दरामदी गैस की औसत कीमत के लिए कानून साजी मसले का हल है। हर साल की तरह इस बार भी अवाम को अभी से गैस बहरान का सामना है। ताहम हुकूमत 3 साल में भी मुस्तकिल हल निकालने के बजाय अब कीमतों की कानून साजी का मशवरा दे रही है। शहरी कहते हैं सिर्फ बातें ही की जा रही हैं, हर चीज पर भारी टैक्स देते हैं, मगर गैस तक हुकूमत नहीं दे सकती। गैस नहीं होती, बिल्कुल खाने का कुछ नहीं होता गर्म करने को, वो बच्चे भी स्कूल लेट जा रहे हैं, आजकल बहुत मसला होता है। गैस की लोड शेडिंग है, हर चीज में टैक्स लगाए हुए हैं, बिजली इतनी महंगी की हुई है कि जिससे हिसाब कोई नहीं है। गैस न होने के बायस शहरी बाहर से खाना खाने पर मजबूर। कहते हैं नाश्ते के बगैर बच्चों को कैसे स्कूल भेज दें, हुकूमत कुछ तो आवाम की तकलीफ का एहसास करे। बच्चे बहुत लेट जा रहे हैं स्कूल, बहुत टेंशन का मामला। इस तरह जो गाड़ियों की LPG गैस है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग नहीं होगी, नाश्ते के बगैर बच्चे कैसे स्कूल में जा सकते हैं। हम ये इस वक्त इस होटल पे बैठे हुए हैं, गैस नहीं मिल रही है। शहरियों ने शिकवा किया है कि हुकूमत को चौथा साल जा रहा है, मगर सर्दियों में गैस फराहम नहीं की जा सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी से शहरी सख्त परेशान हैं। शहरियों ने सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में मौसम सरमा की एंट्री मुतअद्दिद इलाकों में गैस गायब हो गई। घरों में खवातीन का खाना पकाना दुश्वार हो गया। शहरियों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कहते हैं महंगाई का मुकाबला करना मजीद मुश्किल हो रहा है। हमारे इलाके के अंदर ये गैस का बहुत ज्यादा इशू है। सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है तो गैस नहीं मिलता, रात में कोई कावा बनाना है या खाना गर्म करना है, कुछ भी है तो ये गैस नहीं आता। इतनी गैस की परेशानी है बेहिसाब। गैस लोड शेडिंग से होटल मालकान भी शदीद मुतासर हैं, जिसके बायस शहरियों को नाश्ते और खाने के हुसूल में मुश्किलात दरपेश हैं। महंगाई इतना हो रहा है और गैस का जो है ना कोई टाइम ही मालूम नहीं, अचानक ही बंद कर देता है। कोई टाइम का होता तो पहले आदमी बंदोबस्त कर देता है कि बच्चों के लिए, घरों के लिए, मोहल्ले के लिए कोई परेशानी नहीं हो जाए। रात को हम लोग सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, उसमें बच्चों के स्कूल के लिए उठता है और स्कूलों वाला बच्चे नाश्ते नहीं मिलता है, गैस कम आता है। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, नाजमाबाद के इलाके में शहरियों को गैस प्रेशर में कमी का सामना है, जबकि कुछ इलाकों में गैस मुकम्मल गायब है। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। सर्दी बढ़ते ही जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में 300 रुपए फी मन तक इजाफा हो गया है। रिकॉर्ड इजाफे ने गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। मजीद बताएंगे गुजरावाला से राजा हबीब। शिद्दत की सर्दी और गैस भी 9-2-11। इन हालात में मेहनतकश मोहम्मद रियाज घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए खुश्क लकड़ी की खरीदारी के लिए पहुंचा लकड़ी के करीबी टाल पर, जहां कीमत पूछी तो 950 रुपए फी मन सुनकर मोहम्मद रियाज के होश उड़ गए। बेचारा खरीदने आया था 1 मन खुश्क लकड़ी का बालन, लेकिन खरीद सका सिर्फ 15 किलो लकड़ी। सर्दी बढ़ चुकी है, घरों में गैस बंद है, LPG का भी रेट पहुंच से दूर हो चुका है। पहले 700 रुपए मन थी लकड़ी, अब 1000 रुपए मन है। 20 किलो लकड़ी लेने आया था और तकरीबन अब मैं 10 किलो लकड़ी लेके जा रहा हूँ। घर का खाना तो पकाना है ना। शहरियों का कहना है कि गैस मिल नहीं रही और LPG खरीदने की वो सख्त नहीं रखते। इन हालात में चूल्हे जलाए रखने का वाह सहारा खुश्क लकड़ी भी पहुंच से बाहर हो गई है। सर्दी जैसे शिद्दत बढ़ी है उस तरह ही गैस भी खत्म हो गई है। सिलेंडर हम लोग बढ़ा नहीं सकते। सेकंड लकड़ी लेने आए हैं 20 किलो, 10 किलो लेके जा रहे हैं, वो भी लकड़ी महंगी हो गई है। लकड़ी फरोख्त करने वाले कहते हैं कि शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बाद खुश्क बालन की मांग में कई गुना इजाफा कीमत बढ़ने की बड़ी वजह है। जलाने के लिए खुश्क लकड़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने महंगाई में गिरे अवाम की परेशानियां मजीद बढ़ा दी हैं। शहरी हल्कों का मुतालबा है कि हुकूमत अवाम की मुश्किलात में कमी के दावों को अब अमली जामिया पहनाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राजा हबीब, आज न्यूज, गुजरावाला।
दूसरी जानब दूध की कीमत में इजाफे से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत, अदालत को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। अदालत ने दूध की कीमत का तयन करने की भी हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्क में महंगाई से सब परेशान हैं, हर चीज का रोज नया निर्ख होता है। शहर में इस वक्त दूध 140 से 150 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है।